केशव मौर्य का तंज, कहा अखिलेश को 2047 तक नहीं मिलेगी सत्ता। अमरोहा में अंबेडकर स्वाभिमान गोष्ठी आयोजित, गोष्ठी में शामिल होने पहुंचे कमाल अख्तर, मुसलमानों के हित में दिया बयान। हरदोई के नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस पर बरसी बीजेपी, भाजयुमों ने जलाया सोनिया और राहुल का पुतला। कन्नौज में नवागढ़ डीएम ने छिबरामऊ में किया दौरा, मुख्य चौराहों का लिया जायजा। नमस्कार, आज की खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक। आइए दिखाते हैं आपको उत्तर प्रदेश की अहम खबरें। वाराणसी में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अखिलेश को राजनीति विरासत में मिली है और 2047 तक सत्ता नसीब नहीं होगी। इसके अलावा राणासांगा पर सपा सांसद की टिप्पणी को गलत बताते हुए मौर्य ने कहा कि कानून हाथ में लेने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही करनी सेना पर हमले की धमकी को सपा की गुंडागर्दी उन्होंने बताया। 2027 के सत्ताधीश बनने वाले थे, 2047 तक नहीं बनने वाले हैं या उनको पता चल गया, इसलिए बौखलाए रहते हैं और उनको यह पता ही नहीं रहता कि वो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी के बेटे हैं, वो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सांसद हैं। वो मैं अगर कहूँ, कहना नहीं चाहिए कि जो दो लौंडे टाइप के जो चौराहे पे लड़ने लगते हैं, उस प्रकार का वह व्यवहार सार्वजनिक मंच से करते हैं, यह शोभा नहीं देता। इसीलिए मैं कहता हूं, सियासत विरासत। अमरोहा जनपद के हसनपुर में आयोजित अंबेडकर स्वाभिमान गोष्ठी में शामिल होने पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांट विधायक कमाल अख्तर ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि इस देश का मुसलमान अकबर और औरंगजेब को अपना आदर्श नहीं मानता। वो राजा रहे होंगे लेकिन हमारे आदर्श नहीं है। कमाल अख्तर ने आगे कहा कि हम वही पढ़ते हैं जो किताबों में लिखा है। मुसलमान आज भी संविधान और कानून के रास्ते पर चलता है। उसे किसी बादशाह की नहीं, अपने अधिकारों और कर्तव्यों की परवाह है। ब्राह्मण साथियों से मैं पूछना चाहता हूं, 8 साल के अंदर आंकड़े निकाल लो कि आपके कितने पढ़े लिखे नौजवानों को इस सरकार ने नौकरी देने का काम किया। जब नौकरी की बात आती है तो ये औरंगजेब को याद करने लगते हैं, हुमायूं को, बाबर को याद करने लगते हैं। मैं बताना चाहता हूं, हुमायूं, औरंगजेब, बाबर, अकबर ये राजा थे। इस देश का मुसलमान हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलता है। बाबर और औरंगजेब के बताए हुए रास्ते पर कोई मुसलमान नहीं चलता। इस देश का मुसलमान अल्लाह और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने वाला मुसलमान है। वो किसी अकबर को या औरंगजेब को आदर्श नहीं मानता। वो राजा महाराजा थे, रहे होंगे अपने ज़माने में 300 साल 400 साल पहले क्या किया। इस देश का एक भी मुसलमान उनके बारे में जो इतिहास में पढ़ता है वो बोलता है, उनको आदर्श। भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी का नाम नेशनल हेराल्ड केस चार्जशीट में सामने आने के बाद प्रदर्शन करते हुए दोनों का पुतला जलाया। इस मौके पर युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष ने कहा कि नेशनल हेराल्ड घोटाला कोई नया मामला नहीं है। ये केस खुद कांग्रेस सरकार के दौरान दर्ज हुआ था। अब जब प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी इसकी निष्पक्ष जांच कर रही है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जांच को भटकाने और एजेंसी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि गांधी परिवार ने देश की संपत्ति को निजी संपत्ति की तरह लूटा है और अब जब कानून अपना काम कर रहा है तो वो बौखलाहट में है। गांधी परिवार ने, सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने अपने प्रभाव का गलत ढंग से इस्तेमाल किया है और जो नेशनल हेराल्ड के आप समझ रहे हैं, जो पूरी इसकी संपत्ति है उसको हड़पने का प्रयास किया है। इस क्रम में उन पर आरोप तय हुए हैं। पूरा देश जानता है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी इसमें आरोपी हैं। जब उन पर आरोप तय हो रहे हैं तब वो देश को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। ऐसे में आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष श्री आकाश सिंह जी के नेतृत्व में सैकड़ों युवा कार्यकर्ताओं ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी का पुतला फूंका है और देश को बताने का काम किया है कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं सही लग रहे हैं। सच में सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने अपने
पद प्रतिष्ठा और प्रभाव का गलत इस्तेमाल करके नेशनल हेराल्ड जो अखबार है और यंग इंडिया जो कन्नौज में नवागत जिलाधिकारी आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने छिबरामऊ में दौरा किया और मुख्य चौराहों और बाजारों का जायजा लिया। डीएम आशुतोष मोहन ने आमजन से बातचीत की और व्यापारियों आमजन को सुरक्षा का भरोसा दिलाया। इस मौके पर जिलाधिकारी के साथ एसपी विनोद कुमार और अन्य पुलिस भी मौजूद रही। पीलीभीत में आज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, जहां खबर प्रकाशित होने के बाद जिले के डीएम संजय कुमार ने गौशाला संचालक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल पूरा मामला बिसलपुर के खनंका उच्सिया व बिलासपुर गौशाला का है, जहां बीते कई दिनों से लगातार गौशाला संचालकों पर गड़बड़ी के आरोप लग रहे थे। इस खबर को हमारी टीम की तरफ से लगातार कवर भी किया गया, जिसके बाद एक्शन में आए जिलाधिकारी ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया। इस दौरान गौशाला में पशुओं के लिए हरा चारा और पीने का पानी उपलब्ध न होने पर जिलाधिकारी संजय कुमार नाराज दिखाई दिए और कार्रवाई करते हुए संबंधित सचिव को तत्काल निलंबित करने के आदेश दिए। साथ ही खंड विकास अधिकारी और ग्राम प्रधानों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। रायबरेली में कांग्रेस ने बूथ कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर अमेठी सांसद केएल शर्मा ने शिरकत किया। समारोह में 2024 के लोकसभा चुनाव में बूथ स्तर पर मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किया गया और कार्यकर्ताओं का सम्मान कर उनका हौसला बढ़ाया गया। इस दौरान केएल शर्मा ने आगामी आने वाले पंचायत चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को टिप्स दिया और कहा कि हम लोग 2027 की ही नहीं बल्कि 2026 के पंचायती चुनाव के लिए तैयारी कर रहे हैं। हमने इनको दिशा निर्देश ये दिए कि वोटर लिस्ट के ऊपर खास करके इनको ध्यान देना है, क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह वोटर लिस्ट में धांधली हुई कि एक एक घर में मतलब 40-40 वोट और कई जगह तो एक पिताजी की 15-20 संतानें, तो ये जो हुआ है कि इसका लोग ध्यान रखें कि लोकतंत्र में वोटर लिस्ट से ही चुनाव होते हैं। तो हमारे कार्यकर्ता का दायित्व बनता है कि अपने बूथ की वोटर लिस्ट को बड़ी गहनता के साथ जांच करें और कोई फालतू वोट ऐड हुए हैं या किसी जो वर्तमान में वोट हैं उनके वोट काटे जा रहे हैं तो उस पर ध्यान करना है। इसके लिए हम बाकायदा अपने सिद्धार्थनगर के बासी में मंगल बाजार से अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। प्रशासन के निर्देश के बाद लोग खुद ही मकान खाली कर रहे हैं। एसडीएम शशांक शेखर राय ने स्पष्ट किया कि जमीन नगर पालिका की है और सिर्फ अस्थायी कब्जे हटाए जा रहे हैं। रामलीला मैदान बाजार जदीद के नाम से लगभग 0.577 हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि पर कुछ दुकानें और मकान बने हुए थे, जिसको नगर पालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण मानते हुए 2024 में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस निर्गत किया। अतिक्रमणीकरण द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, जिसका परीक्षण कर नगर पालिका द्वारा उनके जवाब और आपत्ति को खारिज करते हुए अतिक्रमण हटाए जाने हेतु अंतिम नोटिस निर्गत कर दिया, जिसके विरुद्ध अतिक्रमणीकरण जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर के न्यायालय में अपील में गए। अपील में न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुन करके और विधिवत आदेश पारित किया गया। आदेश पारित किए जाने के बाद नगर पालिका द्वारा अंतिम नोटिस दे दिया गया है अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में। उक्त नोटिस की अवधि 15 अप्रैल को पूर्ण हो चुकी है, जिसके क्रम में सभी अतिक्रमणकर्ताओं से ये कहा गया है कि अपना अतिक्रमण हटाने किसी भी समय नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसमें प्रशासन द्वारा आवश्यक। देखिए, मैं वाराणसी पहुंचे करणी सेना के अध्यक्ष ने सपा कार्यकर्ताओं की धमकी पर कड़ा जवाब दिया है। उन्होंने पुलिस कमिश्नर कार्यालय से सपा को ललकारते हुए कहा कि जरूरत पड़ी तो खानवा के मैदान में 2-2 हाथ होंगे। साथ ही करणी सेना ने रामजी लाल सुमन को मानसिक दिवालिया बताया और बीएचयू में भर्ती कराने की बात कही। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव जानबूझकर दलित बनाम क्षत्रिय का माहौल बनाना चाहते हैं। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी बनारस में उनके पार्टी का एक वरिष्ठ नेता जिसने गुस्सा करके चिल्ला करके कहा है कि करणी सेना वाले जहां मिलेंगे हम जिंदा जला के मार देंगे, जिंदा जला देंगे। तो आज उसी कड़ी में हम लोग कमिश्नर साहब से मिलने आए थे कि कमिश्नर साहब आप परमिशन हमें दे दो, हम 100-200 लोग जलने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे जलने से, अगर हमारे जिंदा जला देने से इस देश का भविष्य अच्छा हो जाएगा, समाजवादी पार्टी का भविष्य अच्छा हो जाएगा, देश तरक्की कर जाएगा। तो हम ऐसे कौम से आते हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है, ऐसे कौम से आते 100-200 लोग यहाँ पे बिना आंदोलन के, बिना किसी कहे कि आप परमिशन दे दीजिए 100-200 लोगों को हमको जला दे। किसी ये जो
कन्नौज में तेज गर्मी और लू के कारण सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तापमान 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचने के कारण लोग घरों से कम ही निकल रहे हैं। लू और धूप से बचने के लिए लोग अपने घरों में ही दुबके हुए हैं और सड़कों पर कम लोग नजर आ रहे हैं। इस दौरान सीएमओ डॉक्टर स्वदेश गुप्ता ने लू गर्मी से बचने के लिए 11 से 3 बजे तक सावधानी बरतने की सलाह दी है। ये जो हिंदी में हम लोग लू कहते हैं, इस पे जो है एक है हीट एग्जॉशन है और एक है हीट स्ट्रोक। हीट एग्जॉशन में ये है कि गर्मी में व्यक्ति जा रहा है, ज़्यादा पसीना निकला, एग्जॉस्ट हो गया और वहीं पे वो बेहोश हो सकता है। दूसरा है हीट स्ट्रोक, उस पे ये है कि वो बेहोश हो गया, उसके बाद वहीं भी ज़मीन में पड़ा रहा, किसी ने देखा नहीं और सूरज की गर्मी से उसके शरीर का पूरा पानी निकल गया तो मरणासन्न हो गया, तो वो है हीट स्ट्रोक। तो इसके बचाव के लिए हीट एग्जॉशन में तो मरीज़ जो है चिकित्सालय में स्वयं आएगा और हीट स्ट्रोक में उसको लोग ले करके आएंगे। दोनों के लिए हमने व्यवस्था कर रखी है कि हमने सभी चिकित्सालयों में कोल्ड रूम बना रखे हैं। कोल्ड रूम में जो है हमारे यहाँ एसी लगे रहेंगे या तो जो है कूलर उसके अंदर लगे रहेंगे कि दोपहर में सुबह की पाली में सुबह 7 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक एक कार्य कर ले, उसके बाद 11 बजे से लेके 3 बजे तक जो है छुट्टी कर ले, फिर दूसरी शिफ्ट में 3:30 बजे से लेकर रात में 7-8 बजे। देश भर के सिनेमाघरों में लगी हुई जाट फिल्म को लेकर जाटों में बड़ा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं बिजनौर जिले में बीजेपी के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष चौधरी साकेंद्र प्रताप सिंह फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र और सनी देओल के बहुत बड़े फैन हैं। साकेंद्र प्रताप सिंह ने SRS सिनेमा का पूरा शो बुक कराकर लगभग 325 लोगों को जाट फिल्म दिखाई। साकेंद्र प्रताप सिंह ने जाट फिल्म की जमकर तारीफ की और इस फिल्म को देशभक्ति पर आधारित बताया। उधर कबड्डी के स्टार खिलाड़ी राहुल चौधरी भी ट्रैक्टर से फिल्म देखने पहुंचे। यहाँ जितने भी लोग हैं ये परंपरागत रूप से देओल परिवार के फैन, सनी जी के भी हम सब फैन हैं, धर्मेंद्र जी के भी फैन हैं और साथ साथ सनी देओल जी की इस बात से जरूर फैन है कि सनी देओल हमेशा उन फिल्मों में अभिनय करते हैं, वो फिल्म बनाते हैं जिनमें देश प्रेम के लिए, सच्चाई के लिए, जवान के लिए, किसान के लिए बहुत अच्छा संदेश होता है। बहुत ही शानदार मूवी है, बहुत अच्छा संदेश दिया गया है और ये किसी जाट बिरादरी की वो फिल्म नहीं है। इसमें तो एक को दिखाया गया है वो जाट रेजिमेंट के बिगड़े। पीलीभीत के सुल्तानपुर गांव में निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र और अंत्येष्टि स्थल का शुभारंभ हुआ, जिसका उद्घाटन विधायक बाबूराम पासवान ने फीता काट कर किया। वहीं इस कार्यक्रम के बाद विधायक ने मीडिया से बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चल रही योजनाओं और वक्फ बोर्ड के बिल पास होने की ग्रामीणों को जानकारी भी दी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अपूर्व सिंह, प्रधान संघ जिला अध्यक्ष नरेश पाल सिंह, ग्राम प्रधान पति उमाशंकर सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। बदायूं में बिलसी तहसील के हैबतपुर गांव में जंगली जानवरों ने एक किसान की पशुशाला में धावा बोल दिया। रात के समय हुई इस घटना में जंगली जानवरों ने 7 भेड़ों को मार डाला। उन्होंने 7 भेड़ों को मौके पर ही मार दिया, 4 भेड़ों को घायल कर दिया। इतना ही नहीं, 3 भेड़ों को वो अपने साथ ले गए। पीड़ित किसान ने इस घटना की सूचना बिलसी तहसील प्रशासन को दी। प्रशासन ने तुरंत कार्रवाई करते हुए क्षेत्रीय लेखपाल को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं। अधिकारी स्थिति का जायजा लेकर आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। बदायूं में ककराला के वार्ड नंबर 19 में बिना अनुमति के मस्जिद का निर्माण रुकवाया गया। पुलिस ने निर्माणकर्ता डॉक्टर मुंतजिर खान को हिरासत में लिया और मस्जिद को सील कर दिया है। एसडीएम मोहित कुमार और सीओ दातागंज ने मौके पर पहुंचकर गांव में सुरक्षा की दृष्टि से पीएसी बल तैनात किए जाने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। बाकी के अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।